सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज हम आपका स्वागत करते हैं और हम एक अच्छे विषय की तरफ बात करने वाले हैं कि आज हम उससे आशीष पाएं और जीवन में एक बड़े सामर्थ्य बने और हमारे जीवनों से प्रभु को महिमा मिले। और आज का हमारा विषय है प्रार्थना, दुआही देना, अपील करना। और इन बातों के बारे में परमेश्वर के वचन से जब बात करते हैं, इससे पहले आइए हम इस सूरत के साथ प्रभु की हमारी ये प्रार्थनाएं समस्याओं में ही नहीं, हर एक बातों में की जाती है। हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। कभी दुआ मांगो वो जरूर सुनेगा। कभी दुआ मांगो वो जरूर सुनेगा। हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। जिसने जो भी मांगा उसने वही पाया। जिसने जो भी मांगा उसने वही पाया। दरवाजा खटखटाने से, दरवाजा खटखटाने से जरूर खुलेगा। दरवाजा खटखटाने से जरूर खुलेगा। हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने यह धर्मशास्त्र बाइबल हमें दी है और देने का उनका मकसद कि इस धर्मशास्त्र बाइबल को लोग पढ़ें और इससे जीवन में आशीष और सामर्थ्य हासिल करें। हम परमेश्वर के वचन को जब अध्ययन कर रहे थे और उसमें जब हम बात कर रहे थे और परमेश्वर का वचन बातचीत करने लगा और इस प्रकार से कि परमेश्वर का दास, बाइबल कहती है राजा दाऊद परमेश्वर की से दिन में 7 बार प्रार्थना करता था। लेकिन परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है पर 55 में उसके 8वीं आयत में वहाँ पर बड़े अच्छे से कि दाऊद 3 बार परमेश्वर की दुआही देता था। प्रार्थना करना और दुआही देना दोनों अलग अलग बातें हैं। पहली दुआही अपील का दुआही देने का मतलब अपनी बात को रखना, अपनी बात को दुआही देना, अपनी उच्च बात को रखना और अपील करना, उस बात के प्रति आकर्षित करना, उस बात के ऊपर ध्यान बांटना और वो हर परिस्थिति में परमेश्वर की क्या करता था, दुआही देता था। उसके पास सबसे बड़ी चीज़ है वो भजन संहिता और 37 में कहता है मैं ऐसे राष्ट्र में या ऐसे देश में, ऐसी दुनिया में, ऐसे लोगों में, ऐसे वातावरण में रहता हूँ जहाँ पर अनगिनत बुराइयों से घिरा हूँ, अनगिनत बुराइयों से घिरा हूँ। हम सब एक ऐसे ही, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैं ऐसी परिस्थिति से नहीं बचा हूँ।
39 का 11 पद में और 12 पद में यहाँ लिखा, मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हूँ। फिर भी परमेश्वर का वचन पौलुस ने भविष्यवाणी की थी। पौलुस ने भविष्यवाणी की थी कि अंतिम दिनों में क्या करेगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। हम एक ऐसे समय में हैं जहां सब कुछ हर दिन बदल रहा है, हर दिन बदल रहा है, हर दिन बदल रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमसे परमेश्वर आज भी यही बात कहता है। और यीशु मसीह ने कहा, तुम भजन से लू का किताब और उसका 18वां अध्याय और उसकी पहली आयत में इस प्रकार का, तुम निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। और पौलुस इस विषय में कहते हैं, थिस्सलुनीकी की पत्री पहली थिस्सलुनीकी और उसके 5 का 17 पद में, तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पौलुस इफिसियों की 5वें अध्याय और 6वें अध्याय और वहाँ परमेश्वर के वचन में कहते हैं 18वें पद में, निरंतर हर समय परमेश्वर से विनती और प्रार्थना और स्तुति करते रहो। हर समय हम अच्छे समय में, बुरे समय में, खुशी के समय में, बीमारी के समय में, क्लेश के समय में, सफलता के समय में, असफलता के समय में, आने में, जाने में, चलने में, परमेश्वर के दास ने बड़ी अच्छी बात परमेश्वर के वचन में कही, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर से, हम जिस परमेश्वर से अपील कर रहे हैं, उस परमेश्वर ने मुझे किस परिस्थिति से निकाला है। भजन संहिता किताब उसके 30 के दूसरे पद में कहता है, जब उसके ऊपर शत्रु राज्य कर रहा था, और हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन पर जब शत्रु अपना राज्य स्थापित कर लेता है, अपना नियंत्रण कर लेता है, अपने दूत को हमारे मन में और हमारे अंदर जीवन में ठहरा देता है, और तब हमारे अंदर वो राज्य करने लगता है और हमारी तमाम दशा बिगाड़ देता है, तमाम ऐसी परिस्थिति पैदा कर देता है, ऐसे वातावरण को पैदा कर देता है जहां हमें हर प्रकार से हम उलझन में और समस्याओं में उलझे रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा, मैं ऐसे दलदल में, भजन संहिता 40 का, और प्रभु उस वचन में दूसरे पद में कहता है, मैं ऐसे दलदल में धंसा था। ऐसे दलदल में कितने जवान आज नशे के दलदल में जकड़े हुए हैं, कितने जवान आज स्त्री और पुरुष अपने घरों को तोड़ रहे हैं, कितने बच्चे आज बर्बादी, तमाम ऐसे बंधन में हैं जो बर्बादी की तरफ चल रहे हैं। हर चीज़ परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे हाथ में है, लेकिन उसका उपयोग के बजाय दुरुपयोग हो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है, मैं कैसे रीति से उस दलदल में, विनाश में घुसा था, और परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे निकाल लिया है। मेरे अजीजों, मैं भी उस बात के लिए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में, मैं उसको कभी नहीं भूलता हूँ, किस तरीके से परमेश्वर ने मुझको उस परिस्थिति से, जो आज के 22 साल हमारे जीवन के गुजरे, जिनमें हमने बहुत सी चीज़ों का अनुभव किया, हम दुख का अनुभव किया, हमने वेदना का अनुभव किया, हमने पीड़ा का अनुभव किया, हमने अभाव का अनुभव किया, हमने वस्तुओं का अनुभव, तमाम चीज़ों का अनुभव करने से वंचित रखा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हर परिस्थिति से। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे निकाल लिया। मैं किसी दूसरे के दुख को भूल नहीं सकता हूँ, दूसरे को दुख को मैं समझता हूँ, बेहतर समझता हूँ, उसकी आंसुओं को, उनके पीड़ाओं को, उनके दर्द को समझता हूँ, क्योंकि हमने उस दर्द को सामना किया है। हमने कदम कदम पर, हम परमेश्वर के वचन को जब लेकर चले, तो हम इस बात को लेकर नहीं चले कि हम धन अर्जित करने जा रहे हैं, या हम अपना नाम और सम्मान के लिए जा रहे हैं। हम इसलिए निकले, और इसलिए परमेश्वर ने खड़ा किया कि हम परमेश्वर की कार्य को और परमेश्वर की कलीसिया को और परमेश्वर के लोगों को प्रोत्साहित कर सकें,
और इस बात के लिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हारे द्वारा कहे जाएंगे वचन वो लोगों को सामर्थ्य देंगे, उत्साहित करेंगे और आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आज हम वही काम कर रहे हैं, हम प्रभु के वचन को बांटने के लिए, क्योंकि हम उस अतीत को भूल नहीं सकते हैं जो अतीत हमने अनुभव किया है और जो आज अतीत में पड़े हुए हैं हम उनको भी नहीं भुला सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हमसे यीशु मसीह कहते हैं निरंतर क्या करो, तुम प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। मैं उन तमाम परमेश्वर के दास और दासियों के लिए, हमारे पास तो प्रार्थना के लिए समय नहीं होता है, और जब समय होता है तो केवल 2 मिनट का समय होता है, 5 मिनट का समय होता है, 15 मिनट का समय होता है। 24 घंटे में हमारे पास में 1 घंटे का समय नहीं। और जब हम एक दिन संडे चर्च जाते हैं उसमें भी तमाम प्रकार की सामने समस्याएं होती हैं और उसमें भी हम उन बातों को जिस तरीके से हमें जानना चाहिए, हम परमेश्वर की बात को सुनने के लिए, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में देखने समझने के लिए, और हम किस बंधन से जकड़े हैं, किस परिस्थिति में उलझे हैं, हम किस बेचैनी में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं। लेकिन धन्य है वो लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में हर परिस्थिति में जाते थे। जब लोगों ने कहा ये सीधा नहीं हो सकती है, जब लोगों ने कहा ये बीमारी तुमसे जा नहीं सकती है, तुम्हें ऐसा ही जीवन जीना पड़ेगा, लेकिन उसने परमेश्वर के घर को नहीं छोड़ा और प्रभु ने एक दिन उसकी परिस्थिति को बदल डाला। हालेलुया। परमेश्वर आपके भी, जो आप परमेश्वर की संगति और उपस्थिति में प्रार्थना में अपील दुआई देते रहेंगे, परमेश्वर आपकी भी सब कुछ बदल डालेगा परिस्थिति को। मैं डैनियल नबी के बारे में पढ़ते हैं 6वें अध्याय में, और परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके सामने जब सबको मुझको मालूम हो गया था कि ये राजा ने हस्ताक्षर किए हैं और सब कुछ षड्यंत्र सारी योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, लेकिन वो अब बिना कुछ चिंता किए अपने परमेश्वर की ओर दिन में 3 बार परमेश्वर की दुआई देता रहा, अपील करता रहा, परमेश्वर की तरफ अपनी आंखें लगाए रखा हर परिस्थिति में। आज परमेश्वर और उस परिस्थिति ने क्या कर दिया, परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति को बदल डाला। वो परमेश्वर ने उसको जीवन दिया, उसको उन्नत किया, उसको आशीषित किया, बढ़ाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना और विनती और सब कुछ, मैं उन तमाम परमेश्वर के दासों के बारे में जब सुनता हूँ कि वो कितना समय प्रार्थना में व्यतीत करते थे, जिन्होंने दुनिया को बदल डाला, दुनिया को बदल डाला। एक यीशु पूरी रात प्रार्थना करता था, उसे दिन में खाने को, रोटी खाने को भी समय नहीं मिलता था, और परमेश्वर का वचन से और सामर्थ्य के कामों करता रहता था, भलाई करता रहता था। लेकिन धन्य है परमेश्वर का जो शिक्षा देते हैं, वो लोग रात भर तक शिक्षा देते थे और प्रार्थनाएं करते थे और आंसू बहाते थे, और उन आंसुओं का परिणाम है कि आज ये परमेश्वर का वचन मेरे और आपके हाथ में है। ये परमेश्वर का वचन जो हमारी ज़िंदगी को बदलता है, हमारे सोच को बदलता है, हमारे घर को बदलता है, हमारे बच्चों को बदलता है, हमारे भविष्य को बदलता है, हमारे घर तमाम चीज़ों को बदल देता है और हमें एक नया व्यक्ति बनाकर तैयार करता है। परमेश्वर का वचन हमें जो दिया गया, परमेश्वर किसी ईसाई को नहीं ढूंढ रहा है हम ईसाई बनाने के लिए, परमेश्वर किसी को नए ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ रहा कि मैं धार्मिक बनाने के लिए, परमेश्वर एक आराधक को ढूंढ रहा है, परमेश्वर आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है, जो परमेश्वर एक उपासना करने वाले को ढूंढ रहा है, जो आत्मा सच्चाई से, यूहन्ना 4:24 कि परमेश्वर आत्मा सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। और आज उसकी खोज है कि वो लोगों को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से, जो आत्मा सच्चाई से आराधना कर रहे हैं, वो दुनिया को बदल सकते हैं, सरकारों को बदल सकते हैं, राष्ट्रों को बदल सकते हैं, देश को बदल सकते हैं। मैं एक व्यक्ति की गवाही को जब पढ़ रहा था, और वो एक दिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में पढ़ा था, और तब उसने कहा, परमेश्वर, ओ परमेश्वर, मैं इस राष्ट्र को मांग रहा हूँ, स्कॉटलैंड के लिए और ब्रदर नॉक्स के लिए। और जब वो प्रार्थना में पड़ा हुआ था और जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर ने स्कॉटलैंड को विजय दिला दी। परमेश्वर हमें और आपको भी यही करना चाहता है कि हर परिस्थिति पर हमें जय दिलाए और हमें आगे बढ़ाए, उन्नत करे। आज जब परिस्थितियाँ हमारे बिल्कुल अपोजिशन में है, हमारे फेवर में नहीं है हमारे सामने, लेकिन परमेश्वर से हम जानते हैं कि मेरा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर। उसी डैनियल नबी के समय में जब राजा ने परमेश्वर की बात को माना और परमेश्वर के को समझा और परमेश्वर के कामों को देखा, और उसने कहा, परमेश्वर के नाम को सराहाया, परमेश्वर के नाम को महिमा दी,
परमेश्वर के नाम को उसने कहा, मेरे राज्य में परमेश्वर के नाम को, ये उस परमेश्वर को छोड़ कोई और नहीं है जो बचाने और छुड़ाने वाला है। वो है इस परमेश्वर के दास और दासी का, मेरा और आपका परमेश्वर। जहाँ आज हम सोचते नहीं हैं, परमेश्वर का जहाँ बोता नहीं वहाँ से वो काट लेगा, जहाँ परमेश्वर ने बोया नहीं वहाँ से भी लोगों को निकाल लेगा और खड़ा कर देगा। कभी नहीं सोचा था कि मेरे गांव से भी कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज वचन को बांटने के लिए, आराधना करने के लिए, उपासना करने के लिए आगे आएगा। लेकिन परमेश्वर ने उस 750 लोगों के बीच में से परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से मेरे जीवन को बदल दिया। मेरे जीजो, परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं, इसीलिए यीशु कहते हैं निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे मांगने का और हमारे सब बातों की सहायता करता है। आज भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब हम इस वचन के साथ कि परमेश्वर डैनियल का परमेश्वर और आबे नगो सदक का परमेश्वर और वो परमेश्वर जो तमाम दासों और दासियों का और पौलुस का परमेश्वर और यीशु मसीह जो हमारा सब कुछ, जिसने हमसे कहा मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमारा ऐसा पिता है कि जब हम जहाँ भी हैं, हम घर में हैं, हम जंगल में हैं, हम नदी में हैं, हम पर्वतों में हैं, हम गाँव में हैं, हम शहरों में हैं, हम कहीं भी हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे उन जगहों में भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम आंसुओं में हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करता हूँ, तुम्हें उन परिस्थितियों को छुड़ाने के लिए पिता से विनती करता हूँ ताकि तुम्हें छुटकारा मिले। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम परमेश्वर के दासों के लिए जिनके घुटनों की चमड़ी इस टाइप की हो गई जैसे ऊँट की हो जाती है। आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर ने उन तमाम लोगों के जब वो लगे रहते हैं, दुहाई देते रहते हैं, अपील करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं निरंतर हर समय, और परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर देता है और आज दे रहा है। मेरे जीजों की परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है जिसने हमसे और आपसे प्रेम किया है, जो हमसे आपसे प्रेम करता है, जो हमारी आपकी विनती सुनने के लिए है, और वो हमारी ही नहीं बल्कि हम सबको एक अच्छा वो आराधक और आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाला बनाना भी चाहता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में कितने लोग आराधना करने से चूक गए, कितने लोग परमेश्वर की उपासना करने, कई लोग चर्च तो जाते हैं लेकिन वहाँ उनके पास चर्च में बैठते नहीं, इधर उधर टहलते रहते हैं और फालतू में, और जब उन्हें सही ढंग से गाना भी नहीं आते हैं, कई बातों में, कुछ बातों में वो क्या अपनी योजनाएं बनाए रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब हम आओ हम परमेश्वर के घर चलें, आओ हम परमेश्वर के, तो मेरे दिल में मेरे अंदर खुशी उमंग जाग उठी। अरे हम जा रहे हैं और हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, वहाँ से परमेश्वर का वचन निकलेगा और मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। हम परमेश्वर के वचन के लिए, कई लोग हैं जब हम परमेश्वर के वचन के बात की बात आती है और आज अगर कुछ हमारे सामने रुकावट है तो इसी वचन को बोने की रुकावटें हैं, इसी वचन को जिसने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो बहुत परिस्थितियों का सामना किया है, बहुत से लोगों का बलिदान दिया गया है, बहुत से लोगों ने अपना जीवन गंवा दिया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मेरी भी 35 साल इस शहर में और इस देश में इस सेवा करने का परमेश्वर ने अवसर दिया है कि इसलिए कि हम परमेश्वर का तरीके बना करके हम टारगेट पर के, हम इसलिए नहीं कि हम भीड़ को जमा करने के लिए, हम इसलिए नहीं कि मेरी कलीसिया हुआ और मेरे पास और जाए और भीड़ आ जाए और मैं एक बड़ा स्पीकर प्रचारक बनूँ। मैं इसलिए आया कि लोगों को परमेश्वर के पास परमेश्वर कलीसिया में जोड़ूँ, चाहे वो किसी भी कलीसिया में जाए, किसी भी मंडली में, लेकिन यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की महिमा करें। मेरा परमेश्वर है जिसने हमसे प्रेम किया है, जो हमारी हर विनती और प्रार्थना सुनता है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा तुम्हारा क्रिश्चियन से केवल बहुत लोगों से परिचय और पहचान है और संबंध है। मैंने कहा मेरा हर एक उस व्यक्ति से संबंध है जो मसीह यीशु में है, और हर एक उस व्यक्ति से संबंध है जो मसीह यीशु में नहीं है, ताकि उसका भी संबंध हो जाए। धन्य है परमेश्वर का वचन यीशु मसीह का, धन्य है जो वो व्यक्ति जो परमेश्वर से मेल कराने वाले हैं। हम जो लोग परमेश्वर से दूर चले गए हैं, परमेश्वर लोगों से बातचीत करता है, लोगों से परमेश्वर का वचन कहता है, ओ परमेश्वर तमाम चीज़ों से बातचीत करता है और उसने सृष्टि को बनाया है
इसलिए नहीं कि उसने कि जल से नहीं बातचीत करी, उसने आज सूर्य से चंद्रमा से बातचीत नहीं की, उसने पेड़ों पौधों से नहीं बातचीत की, उसने पृथ्वी से बातचीत नहीं की, उसने मछलियों से बातचीत नहीं की, उसने तमाम तूफानों से बातचीत नहीं की, बीमारियों से बातचीत नहीं की, दुष्ट आत्माओं को आज्ञा नहीं दी, कोड़ियों को शुद्धता के लिए और चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए और विजय के लिए परमेश्वर मुर्दों को भी जीवित किया। वो परमेश्वर जिसने ये सब कुछ करने वाला परमेश्वर, हमारे परमेश्वर इस वचन में है, ताकि इस वचन के द्वारा हम उन पर विश्वास करें और परमेश्वर की महिमा हो, और परमेश्वर की महिमा हो। आज सुबह में परमेश्वर, आज शाम में परमेश्वर, आज के दिन में परमेश्वर, आज की रात में परमेश्वर आपसे 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 बातचीत करें, आपकी अगुवाई करें, आपका मार्गदर्शन करें कि आप हर परिस्थिति में ये कह सकें परमेश्वर है। जिसने जो मांगा है उसने वो उत्तर पाया है। दाऊद ने जो मांगा परमेश्वर ने सब कुछ दिया। दाऊद ने जो कुछ कहा परमेश्वर ने सब कुछ सुना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था ये मेरे मन के अनुसार है। मेरे लिए जो हर पिता, जब पिता यीशु के पास जब आया, कोई व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा मैं तेरी, उसके परमेश्वर की क्षमा का अनुभव दाऊद ने किया था। दाऊद ने परमेश्वर की क्षमा को अनुभव किया था कि क्या परमेश्वर कैसा क्षमा करने वाला है। दाऊद ने भजन 103 में परमेश्वर का कहता है उस पिता का अनुभव किया था। और आज हम सब भी उस परमेश्वर के तमाम बातों को अनुभव करते हैं। किस तरीके से परमेश्वर मेरे जीवन में, उसने सत्यानाश को भी अनुभव, उस दलदल को भी अनुभव किया था, उन बुराइयों का भी अनुभव किया था, और इन तमाम चीज़ों का और उस तमाम वातावरण को जो जिसमें वो बचा हुआ था, उस शत्रु का जो उस पर हमला कर रहा था और जो नाच रहा था, खुशी मना रहा था, उन सब से जो कैसे जब वो आज़ाद हुआ तो कैसे रीति से उसका आज़ादी की वजह थी दुआई देना, अपील करना और प्रार्थना करना। और इसलिए वो 7 बार प्रार्थना करता है और 3 बार दिन में दुआई देता है। और दानिय्येल जब परमेश्वर की 3 बार दिन में दुआई देता था, हर परिस्थिति में परमेश्वर की ओर देखता था। उसने किसी राजा की आज्ञा भी चिंता नहीं की, उसने किसी व्यक्ति की परवाह नहीं की, किसने विरोधियों की चिंता नहीं की, उसने केवल एक ही बात देखा, अपने परमेश्वर की ओर। आज हमें और आपको भी परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर की ओर देखें, हम परमेश्वर को पुकारें, हम परमेश्वर से कहें परमेश्वर इस परिस्थिति को तू बदल देगा, परमेश्वर तू इस परिस्थिति को बदल देगा, परमेश्वर तू इस परिस्थिति को बदल देगा, निश्चय बदल देगा, बदल देगा। क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना और विनती संभाल कर रखता है, संभाल कर रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद। आपका भी जीवन में दाऊद भजन 34 में कहता है मैं हर समय परमेश्वर यहोवा को धन्य करूँगा। और 6 पद में कहता है जिसने उसकी ओर दृष्टि की है उसका मुंह कभी शर्मिंदा नहीं होने पाया। आप शर्मिंदा नहीं हो पाएंगे, आप सब लज्जित नहीं होंगे, आप शर्मिंदा नहीं होंगे, आप लज्जित नहीं होंगे, लेकिन अगर आत्मा सच्चाई के साथ आराधना करने वाले, परमेश्वर को ईसाई नहीं चाहिए, परमेश्वर को ढोंगी गीत गाने वाले के लिए नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है मुझे आराधना करने वाले चाहिए, मुझे वो जो लोग पाप का अनुभव करते हैं, क्षमा का अनुभव करने वाले चाहिए, वो जीवन का अनुभव, छुटकारे का अनुभव वाले, जिससे उनके द्वारा से परमेश्वर की महिमा। आइए हम प्रार्थना में चलें। जीवित परमेश्वर पिता यीशु मसीह, हम आपका स्तुति शुक्रिया धन्यवाद देते हैं प्रभु आज इस वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत की और लोगों से बातचीत करें कि वो इस बात को समझें कि राजा के पास समय था, व्यस्तता में भी वो समय निकालता था और 7 बार प्रार्थना करता था और 3 बार अपनी अपील लगाता था और इस तरीके से उसका दिनचर्या और अपने कार्यों करता था। प्रभु हम सब भी जहाँ भी जो कार्यरत हैं, जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी पाए जाते हैं, तमाम परिस्थितियों में, हर समस्याओं में हैं, परेशानियों में, बीमारियों में, कष्ट में हैं, अभावों में हैं, परमेश्वर वो लोग भी इस बात को समझ सकें कि परमेश्वर हमें क्या चाहता है, परमेश्वर किसकी खोज में है, हम क्या हमारी खोज में है। हम हैं वो आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले, हम हैं वो आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले। यीशु मसीह और हमसे कहे धन्य हो मेरे पिता के लोग, धन्य हो मेरे, और निरंतर हम प्रार्थना करते रहे यीशु की आज्ञा, प्रभु यीशु के आदेश को, प्रभु यीशु मसीह के आदेश को पालन करते हुए और ऊंचा उठे। प्रभु इस समय जो लोग आराधना कर रहे हैं या जो लोग समस्या में हैं, जो लोग बीमारी में हैं, कष्ट में हैं,
निराशा में हैं और प्रभु जी ऐसे दुर्बलता का अनुभव कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में तमाम प्रकार के कड़वे आंसू में इसी समय प्रभु उनको छुटकारा दीजिए, नशे के बंधन से छुटकारा दीजिए, पाप के बंधन से छुटकारा दीजिए और एक नया शत्रु से आज़ादी दीजिए और एक नया अनुभव देकर अपनी महिमा का कारण बनाइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और अपनी आशीष हमारे साथ बांटना ना छोड़ें और हमारे साथ प्रार्थना में लगे रहें और प्रभु की महिमा। प्रभु आपको निश्चय बड़ी आशीष